जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके लिए कच्चे आम के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है और उसका पूरा पूरी टिप्स ट्रिक के साथ बताऊंगी मैं आपको एक एक चीज़, जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और कैसे उसको स्टोर करते हैं वो भी तरीका बताऊंगी मैं आपको, जिससे कि ना आपका अचार ख़राब नहीं होगा। आपका अचार ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। तो ये 2.5 किलो केरी है मेरी और कच्चा आम है। तो ये मैं मार्केट से कटवा के ही लाई हूँ। जैसे साबुत रहते हैं तो मार्केट में कट करके भी दे देते हैं, तो मैं कटवा के लाई हूँ। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं वो बातें भी बताऊंगी आपको, जिससे कि बहुत से लोगों का अचार ख़राब हो जाता है ना। तो क्या क्या रीज़न रहते हैं उनमें अचार ख़राब होने का, सब रीज़न के साथ बता रही हूँ मैं आज आपको। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत से लोग जब मार्केट से इस तरह से केरी लाते हैं, कटवा के लाते हैं, फिर उसको पानी से 2-3 बार वॉश कर लेते हैं, फिर उसका पंखे की हवा में फैलाते हैं या धूप में फैला के अचार बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसमें अंदर इसके पानी लग जाता है तो कुछ पानी का अंश अंदर जाता ही है केरी में, उससे भी अचार ख़राब होता है। तो इस तरह से मैं मार्केट से लाकर उसको कपड़े से, कॉटन के कपड़े से पोंछ लेती हूँ और इस तरह से सब गुठलियों को सेपरेट कर लेती हूँ। चाहो तो कॉटन के कपड़े को थोड़ा सा गीला करके उससे रगड़ के पोंछ लो, बाकी धोना नहीं चाहिए। धोने से क्या होता है ना, जो पानी चला जाता है अंदर, उससे भी हमारा अचार ख़राब होता है। ये सब करने के बाद मैंने अब केरी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसमें मैंने नमक और हल्दी डाला है। तो नमक और हल्दी की मात्रा क्या ना, 4 चम्मच करीब मैंने नमक डाला। हल्दी तो कम ज़्यादा भी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आधा चम्मच करीब हल्दी डाली। नमक भी आप 4 चम्मच की जगह 5-6 चम्मच भी डाल सकते हो। तो वो नमक हल्दी मैंने इसलिए डाला है कि मैं ऐसे नमक हल्दी डालकर इसको 4 घंटे करीब रखा है मैंने इस तरह से। तो उससे क्या होता है ना, जो नमक है इसके अंदर चला जाता है। और जैसे किसी को खट्टा नहीं खाना हो तो वो रिलीज कर देता, खट्टा पानी निकाल देती केरी, तो उससे भी केरी कम खट्टी हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और इससे क्या ना, नमक अंदर जाता ही है और केरी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और इतना ये पानी निकला है क्योंकि मैंने ज़्यादा समय नहीं रखा, मुझे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी थी केरी, तो मैंने करीब 3 घंटे ही रखा। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, अगर पर ओवरनाइट रखने में ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो 4 घंटा काफ़ी है, आप आराम से रख के फिर उसको निकाल के पंखे की हवा में फैला देंगे। और जो ये पानी निकला था ना, उसमें मैंने दाना मेथी डाल दी है, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। हम रखेंगे 10-12 घंटे दाना मेथी को इस खट्टे पानी में। उसके बाद उसकी सब्ज़ी बना लो या फिर दाना मेथी का अचार बना लो, तो ऐसे यूज हो जाता है और वो खट्टा पानी वेस्ट भी नहीं जाता हमारा। और अब हम ले रहे हैं मसाले। मसाले में मैंने लिया है 100 ग्राम ली है दाना मेथी, 100 ग्राम ली है सौंफ और 100 ग्राम ली है मैंने राई। तो राई में मैंने पीली राई और काली राई दोनों ही ली है। इस तरह से ये 3 तरह के खड़े मसाले लिए हैं मैंने। और अब इनको क्या करेंगे, हम ग्राइंडर में घुमाकर इनको थोड़ा दरदरा कर लेंगे। दरदरा हो जाने से क्या होता है ना, मसाला होता है ना, जो ये जो तो कच्चे आम की जो पीसीज होते हैं, इन पे अच्छे से लिपट जाता है ये। तो इस तरह से मैं सबको दरदरा कर लूँगी मिक्सर में घुमाकर, जिससे क्या कुछ पीस तो पाउडर बन जाता है, कुछ मोटा रह जाता है। उससे क्या अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। और मसाला एक तरफ नहीं जाता, बिल्कुल केरी पर लिपट कर रहता है। मैं हर चीज़ बता रही हूँ आज आपको, पूरे ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। और तीनों को मैंने ग्राइंडर में घुमा लिया है इस तरह से, और ये तीनों को निकाल लिया है। तो ये 3 तरह के मैं खड़े मसाले ले रही हूँ। बाज़ार का इसमें कुछ भी नहीं है, मार्केट से मैं केवल केरी लेके आए हैं। अब ये ले रही हूँ मैं कलौंजी और हींग, और ये ली है मैंने जीरा। तो कलौंजी की मात्रा आप ज़्यादा कम भी कर सकते हो। कलौंजी को बहुत से लोग मंगरेला बोलते हैं, बहुत से लोग प्याज के बीज भी बोलते हैं इनको। ये ज़रूर से डालें अचार में, इससे क्या होता है ना, अचार का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप अचार की खुशबू ऐसे आती है जैसे ढक्कन खोलोगे ना जार का, तो दूर तक के लोगों को खुशबू आ जाएगी। और अब ये जो तेल है ये मैंने सरसों का लिया है, और कढ़ाई है आयरन के लिए। आयरन की कढ़ाई में ही बनाओ अचार, बहुत अच्छा बनेगा आपका अचार। और जैसे ही तेल मैंने डाला है वो गर्म हो जाए, फुल गर्म होना चाहिए, धुआं निकल जाए ना, इतना गर्म होना चाहिए। उसके बाद ही हम इसमें जीरा और कलौंजी डाल देंगे, और तीनों जो मसाले हमने दरदरे किए ना वो डाल देंगे। और गैस की फ्लेम बंद कर दी है मैंने इस समय। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो आपका मसाले जल जाएंगे, क्योंकि तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है ना। और सरसों के तेल में ही अचार बनाना चाहिए, उससे क्या ना अचार बहुत ही टेस्टी बनता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और जो केरियाँ थी उनको भी हम डाल देंगे। केरी को मैंने करीब 2 घंटे पंखे की हवा में फैलाया था, ताकि उसका ऊपर का मॉइस्चर थोड़ा सूख जाए। और गैस की फ्लेम अभी बंद है,
सारी कैरियाँ डालने के बाद अब एक बार हम गैस के फ्लेम ऑन करेंगे। मैंने हींग डालना भूल गई थी ना, तो अब डाल रही हूँ। 1 चम्मच भरकर मैंने हींग डाला है। तो अचार में हींग ज़रूर से डालें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अचार का। तो आप हींग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मतलब ये जो मसाले डाले हैं मैंने, घर के मसाले सब कुछ, बिल्कुल इसी तरह से अगर अचार बनाओगे ना, गारंटी से आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और इतना टेस्टी बनेगा कि सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने अचार कहाँ से बनाना सीखा। तो क्योंकि मैं हमेशा अचार बनाती हूँ ना, सब मेरा अचार सबको अच्छा लगता है, इसलिए बोल रही हूँ मैं ये बात। और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, ताकि इनको थोड़ी सी देर हम जैसे हल्का सा पकाना है, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि हमने सब कुछ डाल दिया इसमें। अभी हमने नमक और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। नमक केवल हमने जब इसको थोड़ी देर तक भिगोया था ना, तभी डाला था, और हल्दी भी थोड़ी सी डाली थी। तो नमक अब डाला है मैंने। तो नमक की मात्रा मतलब 100 ग्राम से थोड़ा कम है। 75 ग्राम तो मान के चलो आप, मतलब 100 ग्राम के लमसम ही है। तो इतना ही नमक डाला है मैंने। और हल्दी की मात्रा तो मैं ज़रूरत के हिसाब से डालती हूँ, मतलब 3 चम्मच करीब डाला है मैंने हल्दी। और नमक अब डाला है मैंने। अब इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने, अगर गरम गरम में नमक डाल देते हैं तो नमक पानी छोड़ देता है, इसलिए मैंने गैस का फ्लेम बंद था उसी समय नमक डाला है। और अब मैं 3-4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। ये गरम मसाला भी मेरा घर का बना हुआ है, मार्केट का मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इनको अभी मैंने निकाल लिया है। एक बर्तन में, सूखा बर्तन लेना, बिल्कुल भी गीला बर्तन यूज़ नहीं करना। पानी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए अचार के। और अभी आप देख रहे हो ना, तेल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अचार में। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने गरम करके, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर तेल डाल रहे हैं। ज़्यादा बार बार गरम नहीं डालना है इसमें, या जिससे फिर कैरी क्या मसाले जलने का चांस रहता है। तो ये थोड़ा गरम करके और थोड़ा ठंडा करा है मैंने, तेल को फ्रीज में डाल दिया है। अभी हमने नमक भी डाल चुके हैं। अब केवल लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर को हमने पहले इसलिए नहीं डाला, क्या है ना, गरम गरम में हम अगर लाल मिर्च पाउडर डाल देते ना, तो अचार का कलर काला हो जाता है। इसलिए थोड़ा गरम ठंडा हो जाए ना, हल्का सा गुनगुना रहे, तभी लाल मिर्च पाउडर डालना है। तो ये जैसे मेजरमेंट में, मतलब जैसे मैंने मसाले लिए थे ना, खड़े मसाले, उतना ही मैंने कटोरी के माप से लिया है। ये कटोरी लिया है लाल मिर्च पाउडर। इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, या फिर आपको जैसे कम लग रहा है तो ऊपर से बाद में भी डाल के रख सकते हो। इसको जब स्टोर करोगे ना टेस्ट करने के बाद, तब इसमें बाद में भी डाल सकते हो। तो ये कम्प्लीटली इस अचार में सब कुछ डल चुका है और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी इस अचार को हम हैंड टू हैंड स्टोर नहीं करना, इसको 2-3 दिन तक बाहर ही रखना है। और मतलब रोज़ 2-3 बार इनको अल्टा पल्टी करना है, जिससे मसाले ऊपर नीचे आते जाएं और अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो मतलब हमको ऑयल की मात्रा भी पता चल जाएगी, जितना एब्जॉर्ब करेगा ना, तो हम ऑयल उस हिसाब से और गर्म करके थोड़ा ठंडा करके डालें। क्या है ना, जब अचार में अच्छा सा ऑयल होता है ना, तो ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे मैं 2-3 दिन तक चेक करती रहती हूँ इस तरह से, बीच बीच में अल्टा पल्टी करने के बाद। और फिर इसमें मैं अभी ये बढ़नी तैयार कर ली है। बढ़ने के लिए मैंने तीसरे दिन करीब करा है मैंने ये। 3 से 4 दिन तक आप अचार को बाहर ही रखना, अलट पलट करते रहना। और इस तरह से एक जो चीनी का बर्तन होता है उसको ही यूज करेंगे हम स्टोर करने के लिए। इसको बिल्कुल सूखा लेना है, धूप देना है, इसको अच्छे से धूप देने के बाद ही इसमें अचार भरना है, क्योंकि मतलब बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। और अब मैं जैसे बारिश गिरने के बाद ही बनाती हूँ अचार, तो वैसे भी ख़राब नहीं होता। अगर बिल्कुल टेम्परेचर हाई रहता है ना, ज़्यादा गर्मी रहती है, उस समय अचार बनाया जाए तो ख़राब होने के चांस रहते हैं। और ये अचार मैंने पूरा भर दिया है इसमें, लेकिन तेल ऊपर तक तिरता हुआ रहना चाहिए, जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता। तो मैं और अचार तेल को गर्म करके ठंडा करके फिर अचार में डाल रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से करें और बिल्कुल दबा दें इस तरह से। और ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार। आप इसको मतलब कितने ही सालों तक रखोगे, आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा गारंटी से। और ना, और आपका अचार ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। तो आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि मुझे बीच में बोलने का टाइम ही नहीं मिला, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।